नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। महावीर समता संदेश से हम बोल रहे हैं और आपका स्वागत है महावीर समता संदेश यूट्यूब पर। दोस्तों, आज बात करेंगे बिजली के संदर्भ में। आपको मालूम ही है कि हम बिजली पे पहले भी 3-4 वीडियो हम बना चुके हैं। आज बिजली से कैसे सावधानी रखी जाए, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि इससे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। कभी आग लग जाती है, करंट आ जाने पे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है और कई तरह की वो हो सकता है, बेहोश हो सकता है, मूर्छित मतलब वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो उससे सावधानियां कैसे बरतें, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वाई.के. बोलिया साहब। और वाई.के. बोलिया साहब को आप सब जानते हैं कि बोलिया साहब पहले आरएससीबी में थे, सुप्रीम इंजीनियर थे और कई वीडियो हम पहले साथ बना चुके हैं। तो मैं बोलिया साहब से निवेदन करूं कि बोलिया साहब, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बिजली से कैसे सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो, आग न लगे और लोगों को नुकसान न हो। और उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बोलिया साहब, ये जो विषय है आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आए दिन बिजली के करंट से आग लगने की जो है बातें आती रहती है। अभी कुंभ में भी 4-5 बार जो है 4-5 जगह आग लग गई। एक आध जगह तो खैर वो गैस की स्टोव से लगी, लेकिन कुछ जगह इसके बिजली से भी लगी। तो आप बताएं कि बिजली से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद हिम्मत साहब। सबको नमस्कार। बिजली एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति जो दिखती नहीं है पर बहुत काम आती है। और आज की वर्तमान जीवन में ये जीवन धारा है, इसके बिना गुजारा नहीं है। चाहे आप अभी बैठे हैं, अभी भी लाइट जल रही है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है सब बिजली के कारण ही संभव हो रहा है। और चाहे आपको खेती करनी हो, पीने का पानी निकालना हो, घर में रोशनी चाहिए, पंखा चाहिए, फैक्ट्री में कोई मशीनें चलानी है, जो भी काम करना है सब में बिजली आवश्यक है। एक शक्ति है, पर इस शक्ति के साथ इसका जो खतरा है वो भी साथ में इसके साथ ही होता है। जैसे आग है, आग से आप ध्यान रखें तो काबू करके आप काम में ले, तो उससे आप गर्मी भी पा सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान असावधानी रहे तो इससे आपको जल भी सकते हैं। इसी तरह बिजली है, ये शक्ति जो है आवश्यक सेवा है, 24 घंटे चाहिए, अपने को लगातार चाहिए। परंतु इसके साथ वोल्टेज जो जुड़ा हुआ है, अपने भारत में अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम जो है वो 220 वोल्ट का अपनाया अपन ने। उस 220 वोल्ट के सिस्टम में जो सिंगल फेज करंट होती है, इसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, उनके बीच में 220 वोल्ट होता है। और अपने जितने उपकरण हैं सब 220 वोल्ट पे चलते हैं, छोटे उपकरण सिंगल फेज के। और जो कुएं की मोटर है या कारखानों की मोटरें हैं, वो सब 3 फेज सिस्टम से चलती है। उसमें फेज टू फेज 440 वोल्ट होता है, तो उससे ही ये पावर मिलती है। उसमें करंट फ्लो होता है और उस करंट से वो चीज़ें सब काम उपकरण चलते हैं। अब इसमें यदि अपना जो मानव शरीर है वो इतना संवेदनशील है कि उसके में यदि आप एक हाथ से दूसरे हाथ नीचे में आपके हृदय से होकर करंट गुजर जाए और 3 सेकंड तक लगातार करंट फ्लो होता रहे, वो भी 100 वोल्ट तक तो ज़्यादा खतरा नहीं होता,
100 वोल्ट तक की जो आप में, जैसे अपन सेल काम में लेते हैं, बैटरी काम में लेते हैं, 6 वोल्ट 12 वोल्ट, वो खतरा इतना नहीं होता, झंझनी सी आती है। और 100 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज हमेशा खतरनाक माना जाता है। और आपके यहाँ सिस्टम क्योंकि 220 वोल्ट से शुरू हो रहा है बिजली का, तो ये हमेशा खतरा तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो 220 वोल्ट की बिजली जो अपन काम में लेते हैं, उसमें जहाँ भी अपने घर में या दुकान में या कुएं पे या फैक्ट्री में वायरिंग कराते हैं, उसमें जो तार होते हैं, एक फेज का तार है, न्यूट्रल का तार है, साथ में एक अर्थ का वायर और अवश्य डलवाना चाहिए। आप जब भी घर में वायरिंग कराएं, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, सुपरवाइजर, ठेकेदार जो भी आवे, उनको बोले साहब खाली 2 तार नहीं डालें, तीसरा तार भी जरूर डालें। तो एक तार का खर्चा बचने नहीं बचावे, और सुरक्षा जरूरी है। और जितने आपके प्लग पॉइंट हैं, उसमें हर एक में 3 पिन प्लग होना चाहिए। उसमें नीचे के 2 छेद फेज और न्यूट्रल के होते हैं, छोटे छेद होते हैं, एक ऊपर बड़ा छेद होता है, वो अर्थ का होता है, अर्थ पॉइंट होता है, पिन होती है। और जो आप कुछ काम में ले हुए उपकरण को जोड़ने के लिए उस प्लग से, वो भी 3 पिन टॉप होना चाहिए। उसमें भी 3 पिन में ऊपर वाला पिन जो है वो अर्थ का होगा। और आपकी जो उपकरण है उसमें भी अर्थिंग का सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण से कोई तार ढीला हो जाए और फेज का तार कहीं न्यूट्रल में या बॉडी के उसके उपकरण की बॉडी से टच हो जाए, तो उसी समय वो करंट अर्थ में 220 वोल्ट खतरनाक नहीं है, तो वो वोल्ट आपको घातक हो सकता है। और यदि आपकी अर्थिंग प्लग सही है और आपके घर की वायरिंग में सब जगह अर्थ वायर मौजूद है, और वो अर्थ वायर आपके पूरे वायरिंग के बाद मेन स्विच तक जा रहा है, और बाहर से जहाँ से बिजली की लाइन से आप कनेक्शन ले रखा है आपने, वहाँ भी उनमें फेज और न्यूट्रल के साथ एक अर्थ का तार भी होता है। वो अर्थ का तार आपकी सर्विस लाइन के साथ में आपके मेन मीटर तक आना चाहिए, और मीटर के अर्थिंग टर्मिनल से होके आपके मेन स्विच तक आना चाहिए। और आपके घर में जहाँ आपने वायरिंग कराते हैं, कनेक्शन लेते हैं, उसके साथ में एक कच्ची ज़मीन में 10 फीट का खड्डा जरूर खोदें। 10 फीट में नमी मिल जाती है मिट्टी में, तो वो अगर आप उसमें पाइप डाल के उसमें अर्थिंग का तार जोड़ देंगे, तो जब कभी फेज और अर्थ अगर मिलेंगे तो वो करंट जो होगा वो अर्थ में चला जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। और यदि आपके फ्यूज सिस्टम सही है, जो आपका मेन स्विच है, MCC भी है, उसमें नॉर्मल करंट तक वो सही रहता है। और जैसे ही करंट ज़्यादा बढ़ता है तो वो फ्यूज उड़ जाता है और उससे सर्किट बंद हो जाता है। तो वो आप ये ध्यान रखें कि उसमें डायरेक्ट नहीं करें, उसको MCCB को या फ्यूज को जरूर सही रखें। उसके साथ में आजकल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी आता है, जो थोड़ा सा भी लीकेज कहीं होगा तो वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उसको पूरे सिस्टम को ट्रिप कर देता है। और इसमें जो आपकी लीकेज करंट है, ये अगर कहीं थोड़ा सा भी कहीं से लीक हो रहा है, तो वो आपकी वायरिंग में लोहे के तार कहीं टच होगा तो उसमें करंट आ सकता है, दीवार में करंट जा सकता है, और गीली होगी दीवार तो आप कभी उसको छुएंगे तो आपको भी करंट आ सकता है। या आपके घर में कहीं लोहे की जंगला है, खिड़की है, या आप कपड़े सुखाने के लिए लोहे के तार बांध रखे हैं, उन सब में करंट जाने का खतरा रहता है। तो इन सब से बचने के लिए घर में वायरिंग में अर्थ का तार जरूर रखें, अर्थ प्लग जरूर रखें, 3 तार अवश्य डालें, और अर्थिंग घर में भी कराएं। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि सर्विस लाइन के साथ अर्थ का वायर जरूर डालें। और जो आपके घर के बाहर लाइन है उसमें भी फेज और न्यूट्रल के साथ अर्थ का तार सही सलामत हो, तो वो जो आपके ट्रांसफार्मर है वहाँ तक जाता है। ट्रांसफार्मर में भी अर्थिंग होती है जहाँ से आपकी लाइन आ रही है, तो उसको वहाँ भी अगर कोई इम्बैलेंस करंट होगा, फॉल्ट होगा, तो वो अर्थ में चला जाएगा। इसके अलावा क्योंकि कोई भी इसके अलावा जो बिजली की लाइन है उसमें जहाँ भी कहीं एंगल होता है, उस एंगल को बैलेंस करने के लिए स्टे वायर लगाते हैं, उसको अपने आम भाषा में तार भी बोलते हैं ये लोग। तो उसमें स्टे वायर में ऊपर जहाँ बिजली के तार हैं वो कभी किसी कारण से शॉर्ट होके
कोई चिड़िया पक्षी ने उसमें चोंच मार दी या गिलहरी ने टच कर दिया तो तार टूट के और लोहे के ब्रैकेट में आ सकता है, उसमें करंट फैल सकता है। तो स्ट्रे वायर के बीच में एक स्ट्रे इंसुलेटर लगता है ताकि ऊपर अगर करंट आ भी जाए तो नीचे आपको मवेशी हो या बच्चा हो या कोई आप टच करें तो आपको नहीं लगेगा, उससे बच सकते हैं आप। तो वो तार भी सही हो, तारों की ऊंचाई सही हो, आपके ज़मीन से कम 15 फीट ऊपर सड़क पे, कम से कम कच्ची सड़क भी हो तो 15 फीट ऊपर होना चाहिए, और गलियों में 17 से 19 फीट तक दूरी रहनी चाहिए। यदि कहीं तार ढीला है या आपस में टकराने का खतरा है तो उसको आपके पास में जो भी विद्युत निगम का कार्यालय है वो आप शिकायत लिखा के उसको सही करा लें। अब तो आपको शिकायत लिखाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान में जैसे बिजली की कंपनियां हैं, इन्होंने बिजली मित्र नाम से एक ऐप डेवलप किया है जो मोबाइल में आपके प्ले स्टोर में होता है। आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको बिल की जानकारी तो मिलेगी। आप उससे कंप्लेंट भी लिखवा सकते हैं, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सीधी ये नोटिस में कंप्लेंट लिखा जाएगी। इसके अलावा कहीं खंभा कोई टेढ़ा हो, तार ढीला हो, या और कई बार क्योंकि बिजली के तार जब आपस में पास में आते हैं 5 फीट तक उनका इंडक्शन इफेक्ट रहता है, प्रभाव क्षेत्र रहता है। तो आपका घर का जो भी छज्जा है, खिड़की है, वो कम से कम 5 फीट दूर जरूर रहनी चाहिए बिजली के तार से। यदि वो कम हो गई किसी कारण से तो आप उसको तत्काल सही करवाएं, और ज़मीन से 15 फीट से ज़्यादा ऊपर रहनी चाहिए। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको तत्काल शिकायत लिखाएं और उसको सही करा के फिर करें। अगर सड़क किसी कारण से ऊंची हो गई हो तो विद्युत निगम को कह के उस तारों को ऊंचा करवाएं। और ढीले हैं क्योंकि अगर उनमें स्पार्किंग होगी तो स्पार्किंग से आग भी लग सकती है। स्पार्किंग जैसी होती है, कोई ऐसी चीज़ उसके पास में आ गई जिसने आग पकड़ ली तो फिर आग भी लग सकती है। आग से भी जान और माल दोनों को खतरा है। तो इनसे बचने के लिए आप ये सावधानियां रखेंगे तो बिजली बहुत काम की चीज़ है, बहुत उपयोगी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, शक्ति है। तो उससे आप अपने वो सुविधाएं काम में लेवे, उपकरण काम में लेवे, परंतु अपने आप को सुरक्षित भी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बोलिया साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और बिजली से सुरक्षा और बचने की सावधानियां बताई। मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही मैं ये भी सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें इसको, और सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।